दिल्ली के जनकपुरी से एक बड़ी खबर है। दबंगों की बदमाशी का वीडियो यहां पर सामने आया। होटल में बुजुर्ग मैनेजर से मारपीट की गई है। बुजुर्ग मैनेजर से मारपीट का यह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। कमरे में ज्यादा गेस्ट घुसने से रोकने पर दरअसल यहां पर विवाद हो रहा है। उसके बाद दबंगों की मनमानी यहां पर देखने को मिली, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जो कि वायरल हो गया है। दिल्ली से एक खबर है, ये देखिए तस्वीरों में। जनकपुर में दबंगों की दबंगई का, बदमाशी का ये वीडियो। बुजुर्ग मैनेजर से यहां पर मारपीट की। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। आशीष सूद का टीचर्स को लेकर एक बयान है। टीचर नहीं गिनेंगे आवारा कुत्ते, ये कह दिया गया है। आम आदमी पार्टी अफवाह फैला रही है। दरअसल इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि अब शिक्षकों को नई जिम्मेदारी दी गई है कि दिल्ली में वो टीचिंग के अलावा, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के अलावा, अब वो आवारा कुत्तों की काउंटिंग भी करें। उसके काम में उनको लगाया जाएगा। लेकिन अब ये बयान सामने आया है दिल्ली के शिक्षा मंत्री का कि ऐसा नहीं है। दिल्ली के शिक्षक आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे, ऐसा कोई भी ऑर्डर, ऐसा कोई भी आदेश दिल्ली सरकार ने जारी नहीं किया है। आम आदमी पार्टी अपनी हार से उबर नहीं पाई है, इसलिए आम आदमी पार्टी के स्वघोषित बेरोजगार नेता रोज एक झूठ सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। मैं उन्हें खुले रूप से चुनौती देता हूं, अगर ऐसा उनके पास कोई ऑर्डर है तो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर डाले। नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में फिर आतंक की आहट सुनाई दे रही है। सर्दी के मौसम में पाकिस्तान से फिर कई आतंकी घुसपैठ की फिराक में, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। तो नए साल में सर्दी के मौसम में आतंकी अक्सर घुसपैठ की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद रहते हैं। और इस बार भी ऐसे इनपुट्स मिले कि जैश के कई आतंकी फिर से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैश कमांडर सैफुल्लाह की तलाश अब तेज कर दी गई है। सैफुल्लाह के करीबी आदिल की भी तलाश की जा रही है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इधर आतंकियों को घुसपैठ को रोकने का प्लान है। अखनूर सेक्टर में बीएसएफ की सुरक्षा जो है वो सख्त कर दी गई है। महिला कमांडोज की पेट्रोलिंग यहां पर लगातार जारी है। थर्मल इमेज के जरिए यहां पर निगरानी की जा रही है। अखनूर सेक्टर में भी बीएसएफ की सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। महिला कमांडोज की भी तैनाती की गई है यहां पर, जो यहां पर पेट्रोलिंग कर रही है। थर्मल इमेज के जरिए भी निगरानी की जा रही है कि रात के वक्त अंधेरे का फायदा उठाकर कोई घुसपैठ अंदर घुसने की कोशिश ना कर सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस समय सुरक्षा पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है। खासतौर पर नए साल का मौका है और कई सारी चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने हैं। इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कर बड़ी आतंकी साजिश को यहां पर अंजाम दे सकता है। इसी को देखते हुए बीएसएफ पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट है। इस समय हम आपको बता दें कि जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक बिल्कुल यहां पर मौजूद हैं, जहां पर भारतीय आपको बता दें कि बीएसएफ की यहां पर महिला कमांडो जो है वो लगातार यहां पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खास तौर पर लगातार पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। आप सामने देख सकते हैं पाकिस्तान का इलाका, और लगातार इस समय जो धुंध है वो एक बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है, क्योंकि लगातार उससे साइट में भी जो है वो फर्क पड़ता है। ऐसे में लगातार बीएसएफ की ये महिला कमांडोज पूरी तरह से दिन और रात यहां पर अलर्ट मोड पर है। और नए साल में सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की फिराक में, ऐसे में एलओसी में सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। चप्पे चप्पे पर जवान आतंकियों को तलाश रहे हैं। अखनूर सेक्टर में बीएसएफ की महिला कमांडोज हाईटेक हथियारों और आधुनिक निगरानी उपकरणों की मदद से सीमाई इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही हैं। सीमा के हर इंच पर नजर रखते हुए ये कमांडोज ये सुनिश्चित कर रही हैं कि दुश्मन किसी भी प्रकार की हरकत ना कर पाए। रेडियो कम्युनिकेशन और थर्मल इमेजर के माध्यम से ये लगातार संपर्क और निगरानी बनाए हुए हैं। यूपी के जौनपुर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दबाव बनाकर धर्म बदलवाने की कोशिश की गई। पीड़ित वीरेंद्र कुमार जायसवाल की तहरीर पर पुलिस ने उसके बेटे बहू समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि जबरन और लालच देकर ईसाई धर्म की प्रार्थना कराई जा रही थी। मामला शाहगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला पुराना चौक का है। पुलिस की कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
पीड़ित के मना करने पर आरोपियों ने गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों प्रदीप गौतम उर्फ सूर्या, उसकी पत्नी सविता देवी और नितिन कुमार जायसवाल की पत्नी प्रीति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान बाइबल, माला क्रॉस, रजिस्टर जैसी कई सामग्रियां बरामद हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में है। नए साल के मौके पर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मथुरा, वृंदावन से लेकर वैष्णो देवी, काशी और उज्जैन तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पुत्रदा एकादशी के अवसर पर मथुरा वृंदावन में भक्तों का तांता लगा है। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं जम्मू के कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। काशी और उज्जैन में भी महादेव के भक्तों का हुजूम देखने को मिला। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भारी भीड़ है। नए साल पर देश भर में खासकर जेनजी के बीच सनातन परंपराओं की ओर बढ़ता रुझान साफ नजर आ रहा है, जहां आस्था के साथ नए साल की शुरुआत की जा रही है। 29 दिसंबर को वृंदावन, मथुरा में 2 लाख, काशी विश्वनाथ में 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे। वहीं उज्जैन महाकाल में पिछले 3 दिनों में 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। खाटू श्याम जी में 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। नए साल पर मथुरा और वृंदावन में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। पौष पुत्रदा एकादशी के मौके पर श्री बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में सुबह के वक्त करीब 5000 श्रद्धालु मौजूद रहे, जबकि इससे कई गुना ज्यादा भक्त गलियों में दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अलग अलग मार्गों पर बैरिकेडिंग की है। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने और गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। उधर नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। नया साल बस आने ही वाला है और 2026 का सभी स्वागत जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ पर करना चाहते हैं और यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों से मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं के यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितने उत्साहित है, नया साल भी आने वाला है और क्या मनोकामनाएं मांग रहे हैं? सबके लिए साल अच्छा निकले ही मांग रहे हैं। हम सर्व संसार के लिए बना चाहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी हजारों श्रद्धालु जुटे हैं, जहां ड्रोन कैमरों से भीड़ पर नजर रखी जा रही है। वहीं अभिनेत्री नुसरत भरूचा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची और भस्म आरती में हिस्सा लिया। आरती के दौरान वो नंदी हॉल में बैठकर शिव भक्ति में पूरी तरह लीन नजर आईं।